आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू। अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियो को नहीं देखा है, हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम अगेन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप चाहे JOIT 965 की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए भी है। तो चलिए फिर बिना डिले किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच एरिया इन द एक्सेल विंडो अलाउज टू एंटर वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फॉर्मूला एंटर करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मूला बार, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा सी, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में आप फॉर्मूला के साथ साथ किसी भी वैल्यूज़ को भी एंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला बार में आप चाहे अल्फ़ाबेट टाइप करना चाहते हो या कोई नंबर टाइप करना चाहते हो या कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, सभी चीज़ों को आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। Which of the following is another name for pre-programmed formula in Excel। देखिए एक्सेल से ही फिर से क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला का दूसरा नाम है। तो आंसर क्या होगा, ए, फंक्शन। द टर्म MIPS रेफर्स टू। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो थोड़ा टाइम लीजिए, रीड कीजिए, देन आपको आंसर देना है A, B, C या फिर D। तो राइट आंसर होगा B, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। विच इज कंप्यूटर इनपुट माइक्रोफिल्म। इनमें से कौन कंप्यूटर इनपुट माइक्रोफिल्म है। तो आंसर क्या होगा, A, CIM। यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है और आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछा जा रहा है। What is the maximum number that can be represented with 8 bits। मैक्सिमम नंबर क्या है जिसे 8 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है 252, 254, 256, 258 और आंसर होगा C, 256। Which of the following is not used to align text in a document। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए इनमें से किसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि किसका किसका यूज़ हम करते हैं। तो लेफ्ट का करते हैं, राइट का करते हैं, सेंटर का करते हैं। किसका यूज़ नहीं करते हैं, तो वो है डायगोनल। तो राइट आंसर डी होगा। What kind of file does the MPG extension usually refer to। MPG एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को रेफर करता है। तो यहाँ पे दिया गया है A, B, C या फिर D। आंसर होगा A, एनिमेशन और यू कैन से मूवी फाइल। सेम क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है। MPG इज एन फाइल एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल्स। MPG किस टाइप की फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। इमेज, ऑडियो, वीडियो, फ्लैश। तो आंसर होगा C, वीडियो। द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अ डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड। डिजिटल कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली एकमात्र भाषा कहलाती है क्या। बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा A, बाइनरी लैंग्वेज। थिसोरस ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेनू। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि थिसोरस ऑप्शन किस मेनू में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे 4 मेनू के नाम दिए गए हैं। आंसर होगा C, रिव्यू मेनू में। डेटा रिडंडेंसी कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग। इनमें से किसका यूज़ करके डेटा रिडंडेंसी को समाप्त किया जा सकता है। DBMS, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा B, नेटवर्किंग का यूज़ करके हम डेटा रिडंडेंसी को कम कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं ख़त्म कर सकते हैं।
MICR इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन। MICR का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है इनमें से किसमें? तो आंसर होगा डी, बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा MICR का यूज़ किया जाता है। किस लिए? चेक को रीड करने के लिए। अब आपको क्या बताना है, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताइए, नहीं पता है तो किसी न किसी ने वहाँ पे लिखा होगा, आप उसे देख के रीड करके याद कर सकते हैं। विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग? इनमें से कौन सा की आप प्रेस करेंगे स्पेलिंग को चेक करने के लिए? तो आंसर होगा डी, फंक्शन की F7 को। इन अ डिजिटल कंप्यूटर ऑल एक्सप्रेशंस आर कोडेड इन। एक डिजिटल कंप्यूटर में सभी एक्सप्रेशन को कोडित किया जाता है किसमें? A, B, C या फिर D? तो आंसर होगा बी, बाइनरी डिजिट्स में। द रिपोर्ट कार्ड एंड मेरिट लिस्ट फॉर्म्स द। रिपोर्ट कार्ड और मेरिट लिस्ट बनाते हैं आउटपुट डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा ए, आउटपुट डेटा बनाते हैं कौन? रिपोर्ट कार्ड और मेरिट लिस्ट। CAD, कैड स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है, तो थोड़ा सा टाइम लेके आप बता सकते हैं। आंसर होगा ए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन आपको स्पेलिंग एरर को कम करने में मदद करता है किसी भी डॉक्यूमेंट में? तो आंसर होगा बी, ऑटो करेक्ट। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में या फिर कह लीजिए सिस्टम में ऑटो करेक्ट का ऑप्शन इनेबल कर देते हैं, फिर कुछ भी टाइप करते हैं तो उसकी रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये ऑटो करेक्ट कर देता है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ द डेटाबेस दैट होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटाबेस का वो पार्ट क्या है जिसमें केवल एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है? तो यहाँ पे दिया गया है रिकॉर्ड, रिपोर्ट, फील्ड, फाइल। आंसर होगा सी, फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स? देखिए फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं होता है? तो सबसे पहले स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को लाने का शॉर्टकट की होता है F7। तो जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे, किसी भी स्पेलिंग अगर गलत रहती है तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, तो वहाँ पे देखिएगा आपको इग्नोर मिलेगा, इग्नोर ऑल मिलेगा, चेंज मिलेगा, लेकिन एडिट का ऑप्शन नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अ डिजिटल डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा इज नोन एज। एक डिजिटल डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? डेटाबेस, डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? डेटा प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर इंटरैक्टिव यूज इज। इनमें से कौन सा सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है किस लिए? इंटरैक्टिव यूज के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है फोरट्रान, पास्कल, कोबोल, बेसिक। आंसर होगा डी, बेसिक। बेसिक स्टैंड्स फॉर, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होगा, A, B, C या फिर डी? तो आंसर होगा बी, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऑफलाइन ऑपरेशन इज द ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस विदाउट द कंट्रोल ऑफ। तो आंसर होगा ए, CPU। ऑफलाइन ऑपरेशन CPU के कंट्रोल के बिना डिवाइसेस का ऑपरेशन है। हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर को इनमें से किस व्यक्ति ने इन्वेंट किया था? तो आंसर होगा सी, मार्शियन ई हो।
द वे कंप्यूटर्स आर डिजाइंड इज नोन एज, जिस तरह से कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन, असेंबलर, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा ए, आर्किटेक्चर की तरह। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टूडेज कंप्यूटर्स वर प्रोवाइडेड बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आज के कंप्यूटर के वर्किंग प्रिंसिपल एक इंग्लिश मैथमेटिशियन द्वारा प्रोवाइड किए गए थे और वो इनमें से कौन है? तो आंसर होगा डी, चार्ल्स बैबेज। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन होता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर कौन है? तो आंसर होता है चार्ल्स बैबेज। उसी सेम क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा के पूछा है, तो एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन को आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। इस क्वेश्चन से आपको वन मोर थिंग इंफॉर्मेशन मिली है, इंग्लिश मैथमेटिशियन यानी कि चार्ल्स बैबेज जो थे ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। द डिवाइस यूज्ड टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन लाने के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस इनमें से कौन है? तो आंसर होगा ए, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की मदद से ही हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को लाते हैं। एन असेंबली लैंग्वेज इज अ डिवीजन ऑफ, एक असेंबली लैंग्वेज का एक डिवीजन इनमें से कौन है? तो आंसर होगा सी, लो लेवल लैंग्वेज। ट्रांसलेटर ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड, हाई लेवल लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेटर को कहा जाता है क्या? ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर होगा ए, कंपाइलर। अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इज, एक या एक से अधिक कैरेक्टर का सीक्वेंस है क्या? तो आंसर होगा बी, स्ट्रिंग। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज नोन एज, कंप्यूटर को प्रोग्राम किए गए इंस्ट्रक्शन कोड के रूप में जाना जाता है। तो आंसर होगा डी। अ टाइप ऑफ मेमोरी चिप दोज कंटेंट्स कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय राइटिंग डेटा इज, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टाइप की मेमोरी चिप जिसकी कंटेंट को डेटा लिख कर बदला नहीं जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? बी, रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। जब ये रीड ओनली मेमोरी है तो यहाँ पे राइट का सवाल उठता ही नहीं है। अ लैंग्वेज बेस्ड ऑन ग्राफिक्स फॉर यूज इन एजुकेशन इज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एजुकेशन में यूज के लिए ग्राफिक्स पर बेस्ड लैंग्वेज इनमें से कौन है? तो आंसर होगा सी, लोगो। लोगो इज एन एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्रीविएशन फॉर अ हार्डवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन एक एब्रीविएशन है अ हार्डवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए? तो आंसर क्या होगा? बी, AHPL। कैन यू टेल व्हाट कम्स एंड गोज थ्रू द पोर्ट इन द कंप्यूटर, क्या पूछ रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर में पोर्ट के माध्यम से क्या आता है और क्या जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है पिक्चर्स, ग्राफिक्स, बाइट्स, डेटा। आंसर होगा सी, बाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली फाउंड ऑन वेब पेजेस, इनमें से किसे कॉमन रूप से वेब पेजेस में पाया जाता है? तो आंसर होगा सी, हाइपर लिंक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रीन सिंबल विच इंडिकेट्स द प्लेसमेंट ऑफ द नेक्स्ट कैरेक्टर? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। स्क्रीन सिंबल का नाम क्या है जो अगले कैरेक्टर के प्लेसमेंट को दर्शाता है, इंडिकेट करता है? तो आंसर होगा बी, कर्सर। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स इज नोन एज, बैंकों द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी के रूप में जाना जाता है इनमें से कौन? तो आंसर होगा ए, नेट बैंकिंग। द डिजिटल कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड प्राइमरीली इन,
डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य रूप से कहाँ डेवलप किया गया था? तो आंसर होगा बी, यूएसए। प्रिपेयरिंग अ मैग्नेटिक डिस्क फॉर डेटा स्टोरेज इज कॉल्ड। डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क तैयार करना कहलाता है बूटिंग, फॉर्मेटिंग, कमीशनिंग। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा बी, फॉर्मेटिंग कहते हैं। हु कोऑर्डिनेट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विद इन द सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसर के अंदर इवेंट के सीक्वेंस को कोऑर्डिनेट्स कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? ए, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जितने भी फंक्शन होते हैं उसे कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल और मॉनिटर किया जाता है। सी लैंग्वेज इज। सी लैंग्वेज इनमें से क्या है? तो आंसर होगा कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। बीसीसी इन द इंटरनेट रेफर्स टू। देखिए, एक चीज के कई सारे फुल फॉर्म भी हो सकते हैं, तो एग्जाम में क्या पूछ रहा है कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेट के पर्पस से। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट की पर्पस से देखना है, तो आंसर होगा बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप किसी को ईमेल करते हैं तो वहाँ पे देखिएगा सीसी और बीसीसी होता है, तो बीसीसी का फुल फॉर्म तो हमने बता दिया है। अब आपको बताना है सीसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल्स कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम क्या कहलाते हैं? रोज, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा सी, फील्ड्स। हम कॉलम को फील्ड कहते हैं। इन नेटवर्क टर्मिनोलॉजी मैन स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? नेटवर्क के टर्म में मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर होगा डी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वीपीएन मीन्स। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? थोड़ा सा टाइम लीजिए फिर आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अ मेनू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ। एक मेनू लिस्ट ऑफ क्या कंटेन करता है? डेटा, ऑब्जेक्ट, कमांड, रिपोर्ट। तो आंसर होगा सी, कमांड। अ मेनू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इन द डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड फील्ड के कलेक्शन को कहा जाता है क्या? तो आंसर होगा बी, रजिस्टर। ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड एंड ऑल कंपैरिजंस आर मेड इन डैश यूनिट। सभी कैलकुलेशन और सभी कंपैरिजन किस यूनिट में की जाती है? तो यहाँ पे दिया गया है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए, कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WMP। WMP का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर होगा ए, विंडोज मीडिया प्लेयर। अब अभी 2 क्वेश्चन और आएंगे जिनका आंसर आपको देना है। 51 PNG स्टैंड्स फॉर। PNG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTP। NTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी लिख के बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट जरूर कीजिए।